प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। और आज एक नया विषय में लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये विषय हम सब इस विषय को जानें और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बाइबल तो सारी महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी बाइबल को जानें। हालेलुया। तो मैंने पिछले एपिसोड में अपने आप को बताया था कि बहुत से लोग क्या करते हैं, नया नियम को अहमियत देते हैं, पुराने नियम को सोचते हैं कि पुराना नियम हमारे लिए नहीं है। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है, हम इस बात को जानें कि क्या हमें पुराना नियम नहीं पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही सुलगता हुआ सवाल है आज हमारे लिए कि बहुत से लोग हमें कहते हैं पुराना नियम वो है, पुराना नियम हमारे लिए नहीं है, हमें उसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज इसी विषय पर मैं बातचीत करूंगा कि हमें पुराना नियम पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। हालेलुया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए ताकि परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। और बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। इसमें हम जानेंगे पुराना नियम और नया नियम के विषय में और उस बात को भी जानेंगे क्या ये सच है कि हमें पुराना नियम नहीं पढ़ना चाहिए या कुछ वजह कुछ और है। हालेलुया। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन को शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रभु जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तुझे योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु तो हमसे बोल, बातचीत कर। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने वो मौका दिया है कि उसके जीवित वचन को हम सुने, उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें और उन बातों को जानें जिन्हें हम नहीं जानते और हम भटक जाते हैं, कई बार समझ नहीं पाते कि क्या करें और क्या ना करें। हालेलुया। तो मेरा यही उद्देश्य है अजीजों कि मैं वचन के द्वारा आपको सही मार्ग दिखाऊं। मैं अगर सही मार्ग आपको नहीं दिखाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे बताया है बताने के लिए, अगर मैं वो नहीं दिखाऊंगा तो इसका जो लेखा है मुझे परमेश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का विषय। जैसे आप जानते हैं कि हमें पुराना नियम पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखेंगे हम पवित्र शास्त्र के छोटे से भाग पर ध्यान देकर मसीह बन जाना आसान बात है, संभव बात है। एक छोटा सा भाग ले लिया हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में से, छोटा सा भाग ले लिया। जैसे कि यूहन्ना 1 के 12 में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। ये छोटा सा भाग है, एक पद है ये, और इस पर विश्वास करके हम मसीही बन जाते हैं। हालेलुया। लेकिन एक अच्छे मसीह के समान उन्नति करने के लिए इससे ज्यादा की जरूरत है, इससे ज्यादा की आवश्यकता है। एक मसीह, मैं आपको फिर से बताता हूं कि एक अच्छे मसीह के समान, एक अच्छे मसीह की तरह उन्नति करना, ग्रोथ करना, आगे बढ़ना, मसीहत में आगे बढ़ना, आत्मिकता में आगे बढ़ना, धार्मिकता में आगे बढ़ना, इसके लिए ज्यादा जरूरत है वचन को पढ़ने की। ज्यादा, एक छोटे से हिस्से से हम मसीह बन जाएंगे लेकिन ग्रोथ नहीं होगी, हम वहीं रुक जाएंगे, हम वहीं निष्ठुर हो जाएंगे, हम वहीं रुक जाएंगे, हमारी आत्मिक ग्रोथ नहीं हो सकती। हालेलुया। यदि मसीही लोग परमेश्वर के स्वभाव को और अधिक जानना चाहते हैं, एक बार मसीह बन गए उसके बाद अगर हम परमेश्वर के स्वभाव को और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालेलुया। और हमें यह भी मैं आपको बता दूं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि यदि मसीही लोग परमेश्वर के स्वभाव को और अधिक जानना चाहते हैं और ये भी पता लगाना चाहते हैं कि परमेश्वर की तरह किस तरह का जीवन चाहता है, अगर हम ये भी चाहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से या मुझसे किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहता है। हालेलुया। तो
उन्हें पुराना नियम और नया नियम दोनों पढ़ने की आवश्यकता है। हम छोड़ नहीं सकते, हालेलुया, हम छोड़ नहीं सकते। बहुत जरूरी है पुराना नियम और नया नियम दोनों को पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों आवश्यकता है नया नियम और पुराना नियम दोनों को पढ़ने की, हालेलुया। और हम आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि ये दोनों ही परमेश्वर के वचन हैं। पुराना नियम में भी परमेश्वर का वचन है, नया नियम में भी परमेश्वर का वचन है। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से हम देखेंगे, हालेलुया। व्यवस्था विवरण, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देंगे। और एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे यहां पर। और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, और यही बातें निर्गमन में भी लिखी हैं, यानी कि मैं 10 हुक्म की 10 आज्ञाओं की बात कर रहा हूं। 10 आज्ञाओं का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी उस व्यक्ति से कहा था कि एक युवक जब यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, तू तो आज्ञाओं को मानता है। उसने कहा, मैं तो लड़कपन से मानता आ रहा हूं उनको। तो यीशु मसीह पुराने नियम को कोड करते आ रहे हैं, नए नियम में यशायाह के विषय में बताते हैं, वो 10 हुक्म के विषय में बताते हैं। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कही। आइए मैं उसको मिलान करके बताऊंगा आपको। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, और उसका मैं पढ़ूंगा 3 पद। यहां पर लिखा है, उसने मुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए। क्या सिखाना चाह रहा है पुराना नियम हमको? इसलिए कि वह तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है, हालेलुया। ये वचन कहां पर लिखा है? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, और उसके 3 पद को मैंने पढ़ा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हरेक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब हम नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह ने कहां पर इस वचन को यूज किया, हालेलुया। हम देखेंगे मत्ती 4 अध्याय, और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है ना? कहाँ लिखा है? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 3 पद में हमने पढ़ा अभी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने भी पढ़ा। और यहाँ पर वो दुष्ट को, शैतान को, इब्लिस को जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं कि लिखा है। तब परखने वाले ने आकर उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटियां पत्थर बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, हालेलुया। ये पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी है। और कौन कोड कर रहा है इसको? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों ही परमेश्वर के वचन हैं। नियम शब्द का सही अर्थ है वाचा, हालेलुया। क्या अर्थ है? नियम शब्द का अर्थ है वाचा। पुराना नियम और नया नियम की पुस्तकें पुरानी और नई वाचा है, हालेलुया। ये पुराने नियम की वाचा और नए नियम की वाचा है, हालेलुया। ये पुरानी वाचा की पुस्तक है, एक नई वाचा की पुस्तक है। मनुष्य अगर पुराना नियम को समझ ले, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। मनुष्य अगर पुराना नियम को समझ ले तो वह नया नियम को भली भांति समझ सकेगा। बहुत जरूरी है पुराने नियम को समझ लेना, हालेलुया। और जब वह नया नियम को समझ लेंगे तो पुराना नियम उनके लिए अधिक अर्थपूर्ण हो जाएगा,
हालेलुया, अधिक अर्थपूर्ण हो जाएगा पुराना नियम जब हम नए नियम को समझ लेंगे। हालेलुया। तो पुराना नियम और नया नियम एक दूसरे के पूरक हैं। पुराना नियम अगर देह है तो नया नियम उसकी आत्मा है। हालेलुया। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि लोग कहते हैं कि पुराना नियम हमें नहीं मानना, लेकिन लय व्यवस्था में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जिसे हम नहीं करते, कि अपनी भाभी के साथ संभोग मत करना, अपनी चाची के साथ मत करना, बहन के साथ मत करना। तो ये तो नए नियम में लिखा है, सॉरी ये पुराने नियम में लिखा है, तो हम उसको नहीं माने क्या? हालेलुया। हम नया नियम पुराना नियम ये दोनों, ये पूरी बाइबल मेरे लिए और आपके लिए है दोस्तों। अगर हम पुराने नियम को नहीं मानते हैं तो ये छोटी बाइबल लेकर चलें, ये बोझ भी हल्का हो जाएगा हमारा और हमें कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो नया नियम और पुराना नियम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पुराना नियम देह है, अगर पुराना नियम शरीर है, अगर पुराना नियम एक देह है, एक निर्जीव चीज है, तो नया नियम उसकी आत्मा है दोस्तों। नया नाम उसकी आत्मा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इनके बिना हम भी अधूरे हैं और परमेश्वर का वचन भी अधूरा है, प्रचार करना भी अधूरा है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भी प्रचारक पुराने नियम से ना बोले। हालेलुया। उसे एक ना एक दिन उस पुराने नियम की बातों को अपने प्रचार में लाना ही पड़ेगा। हालेलुया। नियम शब्द का अर्थ है वाचा, यानी कि पुरानी वाचा की पुस्तकें और नई वाचा की पुस्तकें। आने वाले दिनों में मैं वाचा के विषय में आपको बताऊंगा। आज मैंने आपको बताया है, एक सुलगता हुआ सवाल है, क्या हमें नया नियम क्या हमें पुराना नियम पढ़ना चाहिए? मैं कहता हूं हाँ, हमें पढ़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल सारी आत्मिक है। हम अगर शारीरिक लोग हैं तो हम बाइबल को शारीरिक रूप से देखेंगे। हम श्रेष्ठ गीत को बहुत से लोग पढ़ने में शर्म करते हैं, लेकिन वो आत्मिक पुस्तक है। वो प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में लिखी गई पुस्तक है। हालेलुया। तो जब हम आत्मिक बन के पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हमें आत्मिक बातें मिलेंगी और हमारी आत्मिक ग्रोथ होगी दोस्तों। अगर हम उसे शारीरिक रूप से पढ़ेंगे, हम ठोकर खा जाएंगे, हम बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे और वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा और हम भटकते हुए कहां से कहां चले जाएंगे और हमसे जो संपर्क में आएगा वो भी भटक जाएगा। हालेलुया। तो भटके नहीं, मन लगाकर पढ़ें, आत्मिकता से पढ़ें। इसका एक एक पन्ना पवित्र है। बाइबल का एक एक पन्ना पवित्र है, एक एक शब्द पवित्र है, और वो क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। मैं आपको बता दूं दोबारा से कि पुराना नियम के विषय में अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, उनसे सवाल कीजिए कि क्यों ना पढ़े हम, क्योंकि वो तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की प्रेरणा कैसी है? परमेश्वर की प्रेरणा पवित्र है। परमेश्वर की प्रेरणा मेरे और आपके लिए आगे बढ़ने के लिए है, ताकि हम उसके नए नियम के द्वारा और उसके लिखे हुए पुराने नियम के द्वारा अपनी आत्मिक ग्रोथ करें, हम आगे बढ़ें, प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं, धार्मिकता में आगे बढ़ें और हम पवित्रता में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। क्योंकि ये जो वचन है, ये इसका एक एक पन्ना, मैंने जैसे बताया आपको, एक एक पन्ना पवित्र है, एक एक शब्द पवित्र है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं। हालेलुया। तो अगर आपसे कोई कहता है कि पुराना नियम नहीं पढ़ना, तो आप उसे निग्लेक्ट कीजिए, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप उल्टा सवाल पूछिए, क्यों ना पढ़े हम, क्योंकि ये भी तो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार की कुछ और बातों से आपस में बातचीत करेंगे और भी गुण भेद की बातें हम वचन से जानेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को, जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से ही आपने इसे सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूं। यदि नहीं तो अभी कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
वायरल कीजिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग पुराने नियम से कटते हैं, पुराने नियम से दूर भागते हैं, वो भी पुराना नियम पढ़ना जाने, क्योंकि ये पुराने नियम की जो वाचा है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज के वचन के द्वारा अगर आपने कुछ सीखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लिखिए, मुझे बताइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मेरी मदद कीजिए प्रभु के वचन को आगे बढ़ाने में। मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और गुजारिश करूंगा कि आप इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, और परमेश्वर अपने आगमन के लिए आप सबको तैयार करे। हालेलुया।